Hello everyone, welcome to अवलोकन आईएएस। सो एस बी नो कि यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए इट वाज अ डे ऑफ देयर लाइफ बट कुछ लोगों के लिए इट वाज अ ड्रेडफुल डे, राइट? बहुत टफ होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो टाइम होता है ना वो होता है एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट करना। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। पर अगर आप उन एस्पिरेंट्स में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई नो ये एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। हर साल हजारों टैलेंटेड एस्पिरेंट्स ये फेस देखते हैं। पर रिमेंबर, फेलियर एक लेसन है, फुल स्टॉप नहीं। ओके, ये वो मोमेंट है जो आपको स्ट्रांग बनाएगा और एक नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का मौका देगा। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो कहते हैं कि आई वॉज हैप्पी दैट आई फेल्ड। ही वॉज फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, आई गेस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। His idea of electric bulb doesn't work, so that after he improved on it, he improvised on his concepts, and finally he was able to be the first scientist to ever discover electric bulb, right? तो हमें थोड़ा ऐसे ऑप्टिमिस्टिक होके मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है rather than to be depressed। ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मेरे नोन में आई हैड दिस वन पर्सन। He was very talented. Like mains was on his fingertips. सब बच्चे उनके पास पूछने आते थे कि ये कैसे करना है, ये आंसर कैसे लिखना है। एंड ट्रस्ट मी, ही वॉज दैट टैलेंटेड। आप सिलेबस में से बस उसको हेडिंग दे दो एक एंड ही विल राइट एन आंसर ऑन इट। उसको डेटा, फैक्ट्स, जजमेंट्स या रिकमेंडेशंस, वॉटेवर जो बोलो वो उसके पास फॉर्डर रेडी रहता था। But still he was not able to clear despite giving three mains attempt. And finally, he just quit UPSC because he was not able to identify his problem कि वो लैग कहाँ कर रहे हैं और उनका मेंस क्यों नहीं निकल रहा। शायद मे भी ऐसा होता था कि वो डिमांड को हिट नहीं करते थे, जो हमें नॉलेज होता था या फिर जो उन्हें पता होता था सिर्फ वही चीज लिख के आ जाते थे। दैट इज नॉट राइट एज वेल। तो बहुत सारी चीजें हैं, व्हेन यू एनालाइज इट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि गलती कहाँ हुई और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। कोई पास्ड होगा, कोई फेल्ड होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जिसको अभी आगे अटेम्प्ट देना है। तो फॉर द ऑल टाइप ऑफ पीपल वी आर जस्ट एड्रेसिंग हाउ टू मूव फॉरवर्ड टू ओवरकम द फियर ऑफ मीन्स, गलतियां कहाँ होती हैं और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है। जो पास होंगे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, बट जो फेल्ड होंगे दे नीड टू रीस्टार्ट। बहुत फेमस हमारी जो मूवी आई थी विक्रम मासे की, and he gave this slogan, restart. That's true. You need to restart in order to be functioning again, right? अगर अभी आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो ये एंडलेस साइकिल में फंसते जाओगे। Again you'll give prelims, again if you will not improvise your means you will stuck in the means, you will not get through. ओके, तो ये जो टाइम है हमारा, मतलब दिसंबर टू फरवरी, ये हमें यूटिलाइज करना है इम्प्रोवाइजेशन के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारी गलती कहाँ हुई, कौन से जीएस सब्जेक्ट थे जहां पर हम कम पड़ गए या फिर ऑप्शनल में हम कम पड़ गए, राइट? ये सबको खुद का सेल्फ असेसमेंट एक करना पड़ेगा। आपके पास नोट्स रेडी रेडी थे या नहीं, कितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी, जो टेस्ट सीरीज में आपको कॉम्प्लीमेंट्स या फिर जो पॉइंट्स मिल रहे थे आपने उसको इम्प्रूव किया या नहीं किया। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। रीअसेस, आपने कितनी मेहनत की थी ये आप ही जानते हो, कोई मेजर नहीं कर सकता उस चीज को। जनरली जो फेल होता है ना, लोग उसको उसी नजर से देखते हैं कि यार ये इसने तो पढ़ा नहीं था, ये तो मस्ती कर रहा था, वट एवर वॉट्स एवर। बट दैट इज नॉट ट्रू। यू नो योर वर्थ, राइट? आपको पता है अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है ना तो हाउ मच यू हैव स्टडीड फॉर दैट। कोई आपको कैसे भी बोले, कैसे भी देखे या कुछ भी प्री कंसीव नोशन ले आपके बारे में,
Please don't give like attention to that. You know your worth, be confident, struck hard, and then you'll clear it next time. You need to improve on it. You need to improvise your concept. अगर कोई conceptual understanding में mistake हो रही है, तो वो अगर current affairs में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो you need to start newspaper reading. क्या होता है कई न्यूज़पेपर को लोग जस्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूज समझते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है. बट मेन थिंग इज न्यूज़पेपर improves योर vocabulary. जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक vocabulary होती है ना, वो न्यूज़पेपर से आती है. दो स्टूडेंट्स को बिठाओगे अगर ह्यूमैनिटीज और साइंस बैकग्राउंड से, यू विल नोटिस कि ह्यूमैनिटीज वाले की vocabulary बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ही हैज रेड इट एक्सटेंसिवली, राइट? इसीलिए. एंड आफ्टर इम्प्रोवाइजेशन यू नीड टू इम्प्लीमेंट. ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग स्टॉप कर दी, अब नेक्स्ट मेंस के बाद लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है. यू नीड टू बी कंटिन्यू. यू नीड टू बी लाइक कांस्टेंट इन आवर प्रिपरेशन. अगर अभी ब्रेक लोगे ना, दिस साइकिल विल नेवर एंड. अब बहुत सारे लोगों को ना ये थॉट्स भी परेशान कर रहे होंगे कि यार ये यूपीएससी कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू कैन नॉट गेट इट. लक का खेल है और ऐसा है वैसा है. बहुत सारे लोग आके एडवाइस देंगे कि भाई साथ में स्टेट पीएससी कर ले, भाई एसएससी भी कर ले, ये भी कर ले, है ना, टू सेव अ करियर और समथिंग. बट सी रिमेम्बर इट्स योर चॉइस. ओके, अगर आपने मेहनत की है ना, तो यू विल नो कि मेरे लिए क्या सही है, मैं और कितनी मेहनत कर सकता हूँ या मैं और कितना दे सकता हूँ इस चीज में कि मेरे को रिजल्ट मिले. एक बात याद रखना, लक होता है, ठीक है, पर लक होता है वो 3% ही होता है. बाकी 97% इट्स योर एफर्ट, इट्स योर हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन द एग्जाम. और जितना हार्ड वर्क करोगे इट विल रिटर्न टू यू एज अ सक्सेस. मार्क माई वर्ड्स, ये होगा ही. बहुत गिने चुने ऐसे बिरले ही केस होते हैं कि जिन्होंने सब कुछ लगा दिया बट स्टिल नहीं हो रहा. पता है उन चीज उसमें भी ना एक प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू एनालाइज कि उनकी मिस्टेक क्या हो रही है. अब जैसे यहाँ पे होता है एक फियर ऑफ फेलियर, राइट? हम मेहनत करते हैं बट बैक ऑफ द माइंड हमारे मन में क्या लगा रहता है, अगर इतनी मेहनत के बाद भी हुआ नहीं हुआ तो क्या करूंगे करेंगे, राइट? ये चीज निकालनी है दिमाग से. वॉट यू थिंक इज वॉट यू बिकम. ये डर डर के पढ़ना या फिर घुट घुट के रहना, दिस इज नॉट द थिंग दैट विल मेक यू थ्रू. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. अगर आपने एक पेज पे A4 साइज पे नोट्स बनाए ना एक टॉपिक के, तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट नोट्स कि ये मैंने बनाया तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आगे जाके मेरे को हेल्प करेंगे. इतना ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी इस एग्जाम को ओवरकम करने में. जैसे फियर ऑफ फेलियर मैं बात कर रही थी, फियर ऑफ फेलियर में ना, इसको अगर एलिमिनेट करना है तो हमें थोड़ा पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा कि चलो यार ठीक है, फेल हो गए, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, 2 महीने हमारे पास प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे एंड नेक्स्ट साइकिल में दैट विल बी इट. ओके, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो. आई नो शुरू में टफ होगा, मेरी बातें भी बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक या फिर बहुत ज्यादा अजीब लग रही होंगी, बट ओवर द टाइम यू विल रियलाइज कि व्हाट आई एम टेलिंग इज ट्रू. ओके, तो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव गेन्ड रादर व्हाट यू हैव लॉस्ट, राइट? अब ग्लास आधा फिल्ड हो आधा भरा हो, वो तो देखने वाले पर डिपेंड करता है ना कि क्या है क्या नहीं है उसमें, है ना? अब रॉन्ग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तभी तो पता चलेगा आपको राइट कैसे होता है. ठीक है, कुछ होते हैं परफेक्ट लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, बट उनका माइंडसेट भी विनर वाला होता है, उनकी मेंटालिटी भी वैसी होती है कि आई हैव टू डू दिस और मैं करूंगा ये. अगर आपको 0.1% भी डाउट होता है ना अपने आप पे, तो इट रिफ्लेक्ट्स. ये नहीं आने देना अपने दिमाग में. आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेंस तक पहुंचे, दैट इट सेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग टू डू. लोग यहाँ भी नहीं पहुंच पाते सालों की मेहनत में, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ दैट यू हैव मेड इट एंड यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. अपने से कंपटीशन रखना है, किसी और से नहीं रखना है. एंड व्हेन यू विल डू दिस, यू विल बी थ्रू, यू विल बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स. तो अब हम देखते हैं what are the common reasons for failure. Maybe once you'll understand your failure, you'll able to make some curated solutions for that, right? तो
समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई। प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करोगे तभी तो उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, है ना। सबसे पहले तो होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दिन में 10 घंटे का शेड्यूल बनाया, 3 दिन फॉलो किया, चौथे दिन से वापस 2-3 घंटे पे आ गए। ये नहीं करना है। यू नो योर सेल्फ, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। दिन में अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हो एंड यू कैन बी रेगुलर विद दैट, डू इट योर सेल्फ। मेंस ऐसा टाइम होता है जब जहाँ पर टाइम बहुत कम होता है हमारे पास फॉर प्रिपरेशन, और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे नोट्स क्यूरेट करने पड़ते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ना कि किसी और का कॉपी करके। फिर आंसर राइटिंग में वीकनेस क्या है, दैट वी आर नॉट एबल टू सी। हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेते हैं, है ना, टीचर्स के पास जाते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, पर जो वो हमें कमेंट देते हैं, हैव यू वर्कड ऑन दोज कमेंट्स। अगर उन्होंने बोला कि आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़े से नॉर्मल हैं, मेक इट लाइक मोर इंटरैक्टिव, आपने किया किया तो किस हद तक किया, किस हद तक कर सकते थे, इतना डीप एनालिसिस चाहिए। ओके। टाइम मैनेजमेंट, किसी किसी का पेपर पूरा नहीं हो पाता टाइम पे, है ना। तो ये जो पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में रिवीजन और प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो दिस इज नॉट गुड। अगर आप एक मैराथन के रनर हैं और लास्ट के 10 किलोमीटर के लिए एनर्जी सेव ही नहीं कर पा रहे, तो फिनिश लाइन क्रॉस करना तो मुश्किल हो ही जाएगा ना। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर आंसर राइटिंग। मेरे को रोज करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं कि मेरा ये खत्म हो जाएगा पार्ट उसके बाद करूंगा, क्योंकि सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, रिमेम्बर दैट ऑलवेज। इसके बाद आता है कंटेंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन की डिमांड को समझने के बजाय पढ़ जो पढ़ा है वही लिख दिया आंसर में, ऐसे नहीं होगा। रिमेम्बर आई टोल्ड यू स्टोरी अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड, उनके साथ भी यही सीन हुआ था, है ना। तो यूपीएससी के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रिसिशन दोनों मांगते हैं। इट्स अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल्स कि आप डिमांड को कैसे समझ रहे हो और उस डिमांड पे एक्शन कैसे ले रहे हो। जैसे आपने गांधी जी की आइडियोलॉजी पर पढ़ा होगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गांधीयन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल मूवमेंट, तो आप अगर आइडियोलॉजी लिख दोगे तो हाउ यू विल गेट मार्क्स, राइट। हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। डिमांड को हिट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, भले बहुत जनरलिस्टिक पॉइंट हो, बट इफ यू आर हिटिंग द डिमांड देन यू आर मेकिंग थ्रू। ओके। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जाम के प्रेशर में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते कुछ लोग, है ना। लेकिन कई टेस्ट अगर घर पे बैठ के देंगे तो दे डू गुड। एक एस्पिरेंट को पता है कि उसका ऑप्शनल स्ट्रांग है, लेकिन एनजाइटी की वजह से पेपर लिखते वक्त उनका क्या कंसंट्रेशन टूट गया। स्ट्रेस को मैनेज करना लाइक एक स्किल है। ओके। अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो ना, तो यू कैन डू एनीथिंग इन द पेपर। जैसे अ, एक फ्रेंड था मेरा, ही हैज क्लियर्ड मेंस 2 टाइम्स, ओके, एंड ही इज नाउ एन आईआरएस ऑफिसर आल्सो, आईटी में है। एंड ही टोल्ड मी कि यार ये ना पुरवैया वाला क्वेश्चन आया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड कि मैं आंसर क्या लिखूं, बट मैंने उसको स्किप किया फॉर द टाइम भी। अपना बाकी जो क्वेश्चंस मेरे को आते थे वो मैंने जल्दी 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 खत्म किए, एंड एट द एंड मेरे पास सफिशिएंट टाइम था कि मैं उस पर सोच के आंसर लिख सकूं। और फिर उस जो बचे हुए टाइम में आई वॉज एबल टू राइट लाइक 2 पेजेस ऑन दैट आंसर इजिली। ये होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये कैसे आता है? प्रैक्टिस से। ये आता है कॉन्फिडेंस से। ओके। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीजें हमारे एग्जाम को आइदर डिफिकल्ट या इजी कुछ भी बना सकती हैं। ओके। अब मेंस की जो मेन डिमांड है, जैसा मैंने बोला, वो है मैनेजमेंट स्किल्स। एज एन आईएएस ऑफिसर या एज एन आईआरएस और आईपीएस ऑफिसर, यू हैव टू बी पब्लिक मैनेजर। ओके। आपको आपके फंक्शंस बेसिकली इस एक ही टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड करेंगे। तो अगर आपके मैनेजमेंट स्किल अच्छे नहीं है, देन इट्स वेरी टफ फॉर यू। यू नीड टू इम्प्रूव द स्किल्स फॉर मैनेजमेंट। ओके। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी
जो ईगो होता है ना कि नहीं यार, मैंने तो सब सही किया था, वो छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू बी लाइक डाउन टू जीरो टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। ओके, सबसे पहले ये समझना है कि ये सेटबैक है, फेलियर नहीं है। बहुत डिफरेंस होता है सेटबैक और फेलियर में। यूपीएससी एक प्रोसेस है और प्रोसेस का पार्ट है मिस्टेक से सीखना। ओके, जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे भी नहीं। बट ऐसा नहीं कि आपको मिस्टेक्स करके ही सीखना है, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल टॉपर्स आंसर कॉपी, उसका एनालिसिस करना टॉपर्स आंसर कॉपी का इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। जैसे हमारे चैनल पे भी एक इनिशिएटिव है, वी ऑल्सो डू डिकोडिंग टॉपर्स आंसर्स। यू कैन ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, बट आई रिकमेंड टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि उसमें आपको एक इंसाइट मिलेगा कि जो टॉपर्स ने लिखा है वो कैसा, और बाद में उसको सही कैसे कर सकता है। बोथ पर्सपेक्टिव यू विल गेट। ओके, तो आते हैं मेन जो हमारे सॉल्यूशंस है उन पे। ओके, पहला है, यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स। आपने प्रीवियस आंसर्स को अपने जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करना है। कीवर्ड आता है ना क्वेश्चन में, क्रिटिकली एनालाइज, तो आप उसके चैलेंजेस लिखते हो ना, तो आपके आंसर में नेगेटिव क्या है, दैट यू नीड टू सी। देखिए कि गलती कहाँ हुई है, कंटेंट में हुई है गलती, स्ट्रक्चर में हुई है, या टाइम मैनेजमेंट में हुई है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, फिर सीकिंग फीडबैक। कोई ईगो नहीं रखना है किसी टाइप का कि मैं इससे जाके क्यों पूछूं। कोई अगर आपसे जूनियर भी है बट ही इज डूइंग गुड, इफ ही हैज क्लियर्ड यूपीएससी और मेंस, गो एंड आस्क हिम कि उसने क्या डिफरेंट किया। ओके, टॉपर्स की कॉपीज देखिए, एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, जैसे मैंने बताया हमारे चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। अगर आपके आंसर्स टॉपर्स से मैच नहीं करते तो यू नीड टू डू इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जिससे उनकी रैंक आ रही है और वो आप नहीं कर रहे। यू नीड टू लर्न दैट ऑल्सो। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एज वेल। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है जो भी, उसको और शार्पन करने की जरूरत है। जैसे अगर आप ऑप्शनल में स्ट्रांग है तो उसका और स्कोर इम्प्रूव करना है, वो काम आएगा, है ना। कैसे, जैसे सपोज कोई पर्सन है, या जीएस3 में जैसे जनरली मार्क्स नहीं आते लोगों के, ठीक है, बहुत रेयरली है कि जीएस3 में अच्छे मार्क्स आ जाए, पर किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है एंड ही इज कॉन्फिडेंट कि वो 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं इफ दे इम्प्रूव। तो आप यहाँ करिए मेहनत, क्योंकि यहाँ तो खैर जनरलाइजेशन हो जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है, तो इसमें तो मार्क्स नहीं आएंगे ना, कितनी मेहनत कर लो। जिसका आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है ना, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, कुछ लोग उसके लिए मोटी मोटी बुकलेट्स पढ़ रहे, क्यों पढ़ना है भाई, नहीं आ रहे क्वेश्चन उससे। यू नीड नॉट टू डू दैट। करो वही जिससे मार्क्स मिले। हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं बनना। ओके, फिर अपनी स्ट्रेंथ पे, जैसा मैंने बोला, स्ट्रेंथ आपकी सब्जेक्ट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करो कि मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ और इसमें और मार्क्स ला सकता हूँ। ओके, अब स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट। आपको पता है उस स्ट्रैटेजी में लूप होल्स कहाँ हैं, बस एड्रेस दो लूप होल्स, इसी की जरूरत है, चेंज नहीं करना। ओके, इफ यू थिंक कि बेसिक स्ट्रैटेजी में ही गलती है तो फिर बात अलग है, यू नीड टू चेंज स्ट्रैटेजी। ओके, यू नीड टू डेवलप अ न्यू स्ट्रैटेजी, बट चेंज नहीं करना। जो आपके सोर्सेस हैं आप वही पढ़ो, बस नोट्स में एडिशंस कर लो, वैल्यू एडिशन कर लो। ओके, अगले अटेम्प्ट के लिए एक नई सोच के साथ शुरू कर रहा है। जैसे आंसर राइटिंग कमजोर है तो उस पर ज्यादा फोकस करो, है ना। और अपने जो रिवीजन का टाइम है और प्रैक्टिस का टाइम है उसके बीच में बैलेंस करो। ऑप्शनल का टाइम है, जीएस का टाइम है, उसके बीच में बैलेंस करो। एक मेंस देने के बाद इंसान को इतना तो आई गेस एक्सपीरियंस आ जाता है कि ही नोज व्हाट्स गुड एंड बैड फॉर देम, राइट। तो प्लीज यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस। अच्छा, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एक पेज लेना एंड उस पे अपना पूरा मेंस का एक्सपीरियंस लिखना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मैंने किया था, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और ये रिजल्ट था, है ना। एक पूरा एक्सपीरियंस लिखना एंड जस्ट कीप इट योर सेल्फ। आप, पहली बात तो ये होगा कि आपके जो इमोशंस है ना अंदर,
दैट यू आर हाइडिंग और लाइक पुशिंग थ्रू, वो बाहर निकल जाएंगे। योर माइंड विल बी रिलैक्स, जैसे जर्नलिंग करके होता है। दूसरी चीज ये आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। व्हेन यू राइट यू आर मोर क्लियर ऑन थिंग्स। पर्सपेक्टिव मिलेगा ना, दैट विल हेल्प यू। ओके, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लानिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स। ओके, रिजल्ट आ गया है। आज 10 दिसंबर है, राइट? अब आपको नीड है ये सब जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन सब पे एक बार गौर करने की और अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करने की। आपको मिस्टेक्स फाइंड करने हैं अपने। सबसे पहले तो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है अपने कंटेंट की एज वेल एज नोट्स की। अगर नोट्स नहीं है तो नोट बनाओ, बिकॉज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक मीन्स देखे तो समझ आ ही गया होगा कि हाउ नोट्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? एनालाइज करने अपने आंसर्स को खुद। ऐसा नहीं कि आपने आंसर लिखा, कोचिंग में चेक करा लिया, उन्होंने चेक करके दे दिया एंड इट्स एंड। ऐसा नहीं करना है। गो थ्रू ईच आंसर एंड अंडरस्टैंड कि इसमें और बेटर क्या हो सकता था, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। यू आर ऑलरेडी एट सम लेवल एंड यू हैव टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द विक्ट्री। ज्यादा दूर नहीं है, ये बात हमेशा मन में ध्यान रखनी है। ओके, टॉपर्स या फिर जो पीयर्स है जिनकी कॉपीज आप देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स है जिनका मेंस क्लियर हुआ है या जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, डोंट फेड अवे फ्रॉम आस्किंग हेल्प फ्रॉम देम। उनसे मदद मांगनी है, उनसे पूछना है कि आपने ऐसा क्या किया है। उनकी कॉपीज एनालाइज करनी है कि क्या मेरे में कमी है और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ अगेन। इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ योर सेल्फ वर्सेस यू। ठीक है, ये बात याद रखना, आपका किसी और से नहीं, अपने आप से कंपटीशन है। व्हेन यू विल अचीव दैट ना, अभी अगर यहाँ हो, ठीक है, आपको यहाँ पहुंचना है इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे। जब यहाँ पहुंच जाओगे ना तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। इट विल नॉट बी दैट टफ। बट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी होगी वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बी रेडी फॉर दैट। एंड अडेप्टेबिलिटी, adapting to the situation, adapting to the needs, that is more important. Also, we know prelims है मई में, ठीक है? तो इसके लिए भी हमें सफिशिएंट प्रिपरेशन करने की नीड है ना? ऐसा नहीं कि मेंस देने का टाइम ही नहीं वो मौका ही नहीं मिले नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इसकी भी नीड है, ये भी आपको करना है अगली बार। अभी से लेके फेब्रवरी तक फोकस ऑन मेंस, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स आपने क्लियर किया है तो यू नो कि कैसे करते हैं पढ़ाई, कैसे सब चीजें करते हैं। देन गिव अ फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। ओके, देखो, एक बात याद रखना, यूपीएससी के सफर में सेटबैक्स बहुत कॉमन है, लेकिन आपकी रेजिलियंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। फेलियर एक लेसन है और हर लेसन आपको सक्सेस के एक कदम और करीब लेके जाता है, राइट? आइदर यू विन और यू लर्न, इट्स नॉट फेल। जो एस्पिरेंट्स इस बार सक्सेसफुल नहीं हुए उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, है ना? तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना है। हर सेटबैक एक पावरफुल कमबैक का बेस होता है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए और एक नए डिटर्मिनेशन के साथ अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करिए। ओके, एक बात याद रखना, यूपीएससी आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा आपके डिटर्मिनेशन का टेस्ट करता है। ओके, करेज कितना है आप में, दैट इज टेस्टेड मोर देन एनीथिंग। तो हमें अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। वी नीड टू वर्क हार्ड और आगे बढ़कर हमेशा इम्प्रूव करके अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी खुद की बनानी है। ओके, अच्छा, अगर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर जो सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता उनसे, या फिर those who are not able to have like continue the preparation, for them there are many options. Either you can go in public policy, okay, कोई भी थिंक टैंक में रिसर्च वगैरह कर सकते हो आप, या फिर देर आर मैनी एमबीए कर सकते हैं, या फिर
like you can do PhD also, है ना? So there are many options. Explore them. Take some time to think what's good for you. अभी ऐसे हड़बड़ी में डिसीजन लेके कोई फायदा नहीं होगा. जब मन थोड़ा शांत होगा, उसके बाद think what you have to do. If you can afford to do the next attempt, please do that. If you can't, then just think it as an exam. It's not life. Okay? I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ यू थिंक इट इज अ गुड वीडियो या फिर इससे आपको कोई हेल्प मिली, तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. हमारे चैनल पर अभी एक इनिशिएटिव चल रहा है, डिकोडिंग टॉपर्स आंसर कॉपी, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल टू पीपल जिनका मेंस नहीं निकला या फिर जो आगे भी मेंस देने वाले हैं, क्योंकि एक व्यू पता चलेगा, एक स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है. ओके, एट लास्ट I want to recite few lines from my favorite poem, that is Rashmi Rathi, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जो हमेशा मुझे पर्सनली इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है टू डू बेटर इन लाइफ, टू फेस फेलियर्स एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फ्यूचर. वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. और उनकी एक और लाइन है कि सच में विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. Okay, so that was it from my side. I hope this video was a motivational one as well as a directional one to you. अगर आपको लगता है कि this will be helpful to the people also, please share it. Please subscribe our channel and like our videos, as well as also write comments in the section below what you are expecting from us, how you have liked the video, as well as what else we can do for you. ऑल्सो हमारे चैनल पर अभी एक इनिशिएटिव गोइंग ऑन है, दैट इज डिकोडिंग टॉपर्स आंसर कॉपी. आई थिंक बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करेगा इन लाइक ओवरकमिंग देयर फियर ऑफ मेंस, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन दोज वीडियोज. सो या, प्लीज डू वॉच दोज वीडियोज एज वेल. And it was a pleasure to record this for you all. And if it helps even like 2%, 3% of you as well, it will be good for us as well. Okay. So thank you and have a very good day. Keep your hopes high. You'll be able to achieve your dream very soon. Okay. Thank you.